नमस्ते दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे बढ़ाएं। ऐसा देखा गया है कि भारतीय पेरेंट्स में ये सोच आम है कि बच्चे को ऐशो आराम से रखना, उसके हर ज़रूरत को पूरा करने से ही बच्चों में कॉन्फिडेंट लेवल हाई होता है और जीवन में सफल होता है। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत सोच है। बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंट हाई करने के लिए उसे छोटे छोटे मुश्किलों का सामना करना सिखाना जरूरी है। जब वो छोटे छोटे मुश्किलों का सामना करेगा तभी वो कॉन्फिडेंट हो पाएगा और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा। आइए इस वीडियो हम जानते हैं वो कौन से 5 टिप्स है जिसके मदद से आप अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं। अब मेरा पहला टिप्स है बच्चे को कोशिश करने दें। एक बच्चा कैसे सीखता है? एक बच्चा सीखता है कोशिश और गलती के माध्यम से, ट्रायल एंड एरर के माध्यम से। जितना बार बार वो कोशिश करेगा उतना बार वो असफल होगा और जितना बार असफल होगा उसे एक नई सीख मिलेगी और उससे ही वो जीवन में सफल हो पाएगा। लेकिन पेरेंट्स को क्या करता है, उसे कोशिश करना उतना सही नहीं लगता। उसे लगता है कि क्या ज़रूरत है बच्चे को इतना परेशान करना। वो आसानी से उसका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिए। बच्चे को खुद का काम खुद करने दीजिए, उसे सीखने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा चलना सीखता है तो कैसे चलना सीखता है? वो बार बार कोशिश करता है, गिरता है, उठता है, फिर वो चलना सीखता है। इसी तरह से जीवन में पढ़ाई करना और जीवन में कोई भी स्किल सीखना हो वो कैसे सीखता है? वो कोशिश के माध्यम से ही सीखता है। इसलिए बच्चे को भरपूर कोशिश करने दीजिए और बच्चे को आप हमेशा उत्साहित कीजिए कोशिश करने के लिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए, बच्चे को 12 साल तक की उम्र तक कभी आप कोई नेगेटिव वर्ड ना बोलें, जैसे तुमसे नहीं होगा, ये रहने दो, ये बहुत मुश्किल है। इस टाइप के शब्द से आप बिल्कुल भी दूर रहिए। उसे हमेशा पॉजिटिव बातें बोले कि हाँ आप ये कर सकते हो, आप में ये काबिलियत है, आप क्यों नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो, जैसे पॉजिटिव बातें बताइए। इससे क्या होगा कि बच्चा में एक उत्साह पैदा होगा और वो हमेशा वो कोशिश करेगा। और जब बच्चा गलती करता है तो उससे निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा कितना बार गलती करेगा, 1 बार 2 बार। एक समय होगा कि जब वो काम में वो एक्सपर्ट हो जाएगा, तब वो गलती करना बिल्कुल भी बंद कर देगा। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे को खुद का प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने दीजिए। एक बच्चे को बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, घर में भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम, स्कूल में प्रॉब्लम, जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम लेके जब पेरेंट्स के पास बच्चा आता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्व कर देते हैं। लेकिन इससे आप बच्चे में क्या मैसेज दे रहे हैं कि जब कोई प्रॉब्लम हो तो पेरेंट्स का पास आए और पेरेंट्स उसे सॉल्व कर दे। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बच्चे को खुद का प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। और इसके लिए एक बहुत ही असरदायक टेक्निक है जो आप ड्राइंग के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे आपका बच्चा कोई प्रॉब्लम लेके आया, सपोज़ कि उसने बोला उसकी ब्रश पेन के साथ झगड़ा हो गया, तो आप बोलिए अच्छा ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है उसे कागज़ में आप ड्राइंग के थ्रू समझाइए, उसे ड्राइंग करने दीजिए तो वो ड्राइंग बनाएगा। अब इसका जो प्रॉब्लम का सॉल्व है वो भी आप ड्राइंग के माध्यम से बोलिए। जैसे आप अपने दोस्त से माफ़ी मांग सकते हैं, उसे चॉकलेट दे सकते हैं। जैसे प्रॉब्लम का सॉल्विंग आप बच्चे को ड्राइंग के माध्यम से कीजिए। तो इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि जो प्रॉब्लम के कारण बच्चे के मन में स्ट्रेस है वो स्ट्रेस आउट हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग करने से बच्चे में बहुत ही रिलैक्स होता है। और दूसरा बात है, उसे समझ में आएगा कि उसका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन उसे खुद करना है, उसे मम्मी डैडी बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करने वाले हैं। और अब उसे लगेगा कि उसका जो प्रॉब्लम है उसको खुद सॉल्व करना चाहिए, पेरेंट्स उसे कभी हेल्प नहीं करेंगे। और जब वो बचपन में खुद का प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेगा तब वो जब बड़ा होगा तब वो जो बड़े बड़े प्रॉब्लम है वो भी खुद सॉल्व करेगा। उसे अपनी प्रॉब्लम के लिए मम्मी पापा के पास नहीं आना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे को घर का काम सिखाइए। बच्चा छोटा है तो उसे छोटे छोटे काम करने दीजिए और बड़ा बच्चा है तो उसे बड़े काम कराइए। फॉर एग्जांपल जैसे आपका बच्चा 3 साल का है तो उसे भी आप घर का काम सिखाइए। जैसे कोई सामान ला देना, खाने के बाद प्लेट किचन में रखना, अपने कपड़े जूते को सही जगह पे रखना। जैसे छोटे छोटे काम आप बच्चे से करवा सकते हैं। और वही बच्चा जब बड़ा हो गया, 7-8 साल का हो गया, उसे अपना रूम साफ़ करना, अपने किताबें सही जगह पे रखना, जैसे काम आप करा सकते हैं। लेकिन ये घर के काम करने से आखिर होता क्या है? इससे ये फ़ायदा होता है कि बच्चों में एक कॉन्फिडेंट आता है, उसे लगता है कि हर काम मैं कर सकता हूँ। वही बच्चा जब बाहर पढ़ने या बाहर जॉब के लिए जाता है तो पेरेंट्स को भी उतना टेंशन नहीं होता कि मेरे बच्चे को तो कुछ भी नहीं आता, वो कैसे मैनेज करेगा। अगर आप बच्चे को हर चीज़ सिखाते हैं तो बड़े होकर जब वो बाहर जाएगा तो उसे कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है।
वो हर चीज़ बहुत आसानी से मैनेज कर पाएगा, उससे बच्चा भी खुश रहेगा और पेरेंट्स को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे को डिसीजन मेकिंग करना सिखाइए। जो डिसीजन मेकिंग होता है वो लगता है कि ये बड़ों का काम है, बच्चों को इसमें इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सोच गलत है। अगर आप बच्चे को बचपन में ही डिसीजन मेकिंग नहीं सिखाएंगे तो वही बच्चा बड़ा होकर छोटे छोटे डिसीजन भी नहीं ले पाएगा, जैसे किस रंग के कपड़े पहनने, किस रंग के जूते पहनने, जैसे जो छोटे छोटे डिसीजन वो तो बिल्कुल भी नहीं ले पाएगा। और बड़े डिसीजन जैसे नौकरी करना है कि बिजनेस करना है, अरेंज मैरिज करना है कि लव मैरिज करना है, जैसे जो बड़े बड़े डिसीजन है उसके लिए तो हमेशा मम्मी पापा पे ही डिपेंड हो जाएगा। इसी कारण से आप बच्चे को ही डिसीजन मेकिंग सिखाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे से पूछिए कि घर में कौन सा कलर करने से अच्छा होगा। आप अगर गाड़ी लेने वाले हैं तो बच्चे से पूछिए कि कौन सा गाड़ी लेना ज़्यादा बेटर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे घर में जन्मदिन कर रहे हैं तो आप बच्चे से पूछिए कि आपके बर्थडे में तो आपके दोस्त लोग आएंगे तो उसे क्या खाना पसंद है, वो छोले भटूरे खाना ज़्यादा पसंद करेंगे या पाव भाजी। और इससे बच्चे सोचेगा और वो एक डिसीजन ले पाएगा। जो डिसीजन मेकिंग होता है वो भी कॉन्फिडेंट का एक पार्ट होता है। बच्चा अगर खुद का डिसीजन खुद ले पाता है तो उसमें एक कॉन्फिडेंट लेवल होता है कि अब बच्चा अगर खुद का डिसीजन खुद ले पाता है तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। अब बच्चा जब खुद का डिसीजन ले लिया है तो उसमें जो आगे जाके जो मेहनत है वो आसानी से कर पाएगा, उसमें वो कॉन्फिडेंट रहेगा। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, कंपेयर से बचें। पेरेंट्स हमेशा कंपेयर करते हैं, जैसे घर में भाई बहनों के साथ कंपेयर, स्कूल में क्लासमेट के साथ कंपेयर, और पेरेंट्स को लगता है कि कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे को कंपेयर करा जाएगा तो बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वो जीवन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपेयर एक नेगेटिव शब्द है जो आप अपने बच्चों के दूसरे बच्चों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है और किसी का जो विशेषता है किसी और से नहीं मैच कर सकता। अगर कोई और पढ़ाई में तेज है तो क्या पता आपका बच्चा डांस में तेज हो। तो इसीलिए आप अपने बच्चों की काबिलियत को देखें, किसी और के साथ कंपेयर नहीं करें। अगर आपके मन में कभी कंपैरिजन की भावना आ भी जाती है तो अपने तक ही सीमित रखें, वो बच्चे पे जाहिर करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।